नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और आपके लिए मैं लेकर के आया हूं चाणक्य नीति। तो चाणक्य नीति के 15वें अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के लिए करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी और ज्ञान की, मुक्त की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख लगा करके जोगी सन्यासी बनने की। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में वो खजाना बना ही नहीं है जिससे आप अपने सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान के एक अक्षर का मूल्य चुका सकें, उनके कर्जे से मुक्त हो सकें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। एक, पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर ही ना उठा सकें और आपसे दूर रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत ज्यादा खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित ही रहेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति दौलत को खो देता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं और जब वह दौलत वापस प्राप्त कर लेता है तो ये सब लौट आते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है, सबसे अच्छा मित्र है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल तक रहता है, 11वें साल में वह लुप्त होने लगता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब एक नीच आदमी कोई अच्छा काम भी करता है तो लोग उसके धिक्कार करते हैं। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने के कारण ही हुई। विष पीना नुकसानदेह है, फिर भी भगवान शंकर ने जब विष का प्राशन किया, जब विष पिया, तो विष उनके गले का अलंकार यानी कि गहना हो गया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। आचार्य चाणक्य कहते हैं प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है। स्वयं से जो प्रेम होता है वह प्रेम नहीं है। वही बुद्धिमत्ता है, वही ज्ञान है जो पाप करने से आपको रोकती है। वही दान है जो बिना दिखाए किया जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्न को भी पैर की धूल में पड़ा हुआ रहने देता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों का महत्व भी नहीं बढ़ जाता। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी जगह दिखा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, अपरंपार है। वो कलाएं अनंत हैं जो हमने सीखनी चाहिए। हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न और बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए वही सीखें जो बहुत जरूरी हो, बहुत महत्वपूर्ण हो। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध निकाल करके पी लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह आदमी चांडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना, रात्रि की भोजन कराए बिना स्वयं खा लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसके पास अपने आत्म की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया बनाया लेकिन उसका कोई स्वाद नहीं चखा। आचार्य चाणक्य कहते हैं वह लोग धन्य हैं जो ऊंचे उठे हुए हैं,
जिन्होंने संसार समुद्र को पार करके एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली, एक सच्चे गुरु की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया है। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह हैं, ऐसे यात्रियों की तरह हैं जो एक सामान्य जहाज पर सवार हैं, जिसके डूबने का कोई खतरा नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चंद्रमा जो अमृत से लबालब भरा है और जो औषधियों का देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर आ जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर के छोटा नहीं हो जाता, लघुता को प्राप्त नहीं हो जाएगा? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती है, उसके मीठे रस का पान करती है, वह अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहां कमल ही नहीं है। उसे कुटज के पराग ही वहां पर अच्छे लगने लग जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं कि हे भगवान विष्णु, हे मेरे स्वामी, मैं ब्राह्मणों के घर इसलिए नहीं रहती क्योंकि ऋषि अगस्त्य ने गुस्से में मेरे पिता समुद्र को पी लिया था। भृगु मुनि ने आपकी छाती पर लात मारी थी। ब्राह्मणों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और वो मेरी प्रतिस्पर्धी सरस्वती की कृपा हमेशा चाहते रहते हैं, और वो रोज जो फूल मुझे पसंद है, जो मेरा निवास है अर्थात कमल, उसे जलाशय से निकाल करके भगवान शंकर की पूजा कर देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में बांधने के अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन है प्रेम का बंधन। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेद सकती है, लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना उसे पसंद नहीं है, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अध्याय 15 के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ता, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को कभी भी नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी ही गरीबी में क्यों न जीना पड़े। तो चाणक्य नीति का अध्याय 15 यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह पॉडकास्ट, यह प्रस्तुति कैसी लग रही है, मुझे अवश्य सूचित करिएगा। और हाँ, इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। अध्याय 16 के साथ जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।